घंटी कितने लीटर? राहुल भैया बैंड बाजा का जमाना हो गया, नया पीढ़ी हो गई है, पुराने रीत रिवाज जो है सब चली गया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तंदोरी। साथियों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी के त्योहार आते हैं, ये काफ़ी शुभ मुहूर्त माने जाते हैं और इन शुभ मुहूर्तों में पहाड़ों में शादियों की काफ़ी भरमार रहती है। तो इसी प्रकार से हमारे गांव चौमासी में भी शादी हो रही है। यह भारत का सबसे अंतिम गांव है और हमारे गांव का आखिरी छोर है और यहाँ से ही श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है और एक नया ट्रैक जो यहीं से बनने वाला है। जब भी आपदाएं जैसे केदारनाथ में आती हैं उस टाइम पे इसी रास्ते का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और यह जो गांव दिखाई दे रहा है यह हमारा चौमासी गांव का निपतर मोहल्ला है और हमारे गांव का सबसे आखिरी छोर है। तो यहीं शादी हो रही है। तो आपको भी इस वीडियो में आज दिखाते हैं पहाड़ों में लड़कों की शादी कैसे होती है। तो बने रहे आप लास्ट तक वीडियो में। वीडियो को शुरू में ही लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं पहाड़ों से रिलेटेड आप जरूर पूछिएगा, आपके कमेंटों के आंसर दिए जाएंगे। तो देखिए साथियों, मेहंदी के दिन से ही शादी की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले मेहंदी के दिन के लिए पकोड़े बनाने के लिए काली दाल पीसी जा रही है और यह काली दाल को धो करके छिलके उतार करके इसको सिलबट्टे में पीस करके इसके पकोड़े बनाए जाएंगे। अब हमारी बात अभी मेहमान हम पांच बनाए हम खाए। अच्छा ये दगड़ भी सोचा रियल परवा सजी। अरे भाई लोग यहाँ पे क्या चल रहा है? ये ना ये आटा कितना पाथा आटा है? ये 15 पाथा आटा है। कितनी रोटियां बनेंगी इस पे? लगभग मेहंदी वाला दिन अब पहाड़ों में बहुत खास होता है और इस दिन बहुत सारे मेहमान लोग आते हैं जिनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था जो कि पंचायत के सारे मेंबर मिलजुल करके करते हैं। ना योगा मरो तो योगा भाई ये चीज बोलना फोका तुमके काम बोलना तो ये बोला कि छान छुप के लूड़ भाई ये पेट ले आ पेट पेटी पर ना चलो घंटी कितने लीटर की है? कमेंट करें। लो बढ़िया ढंग से लगाओ भाई टेंट को। लो जल्दी लगाओ, चलो फटाफट करो भाई, फटाफट करो। लो सुमंगल को। और गेट भी बंद करके तैयार हो गया है और अब महिला मंगल दल के सारी महिलाएं भी यहाँ पहुँच गई हैं और अब इनका जो महिला संगीत होता है मेहंदी के दिन वह शुरू हो गया है।
शाम होते होते सारे मेहमान लोग भी पहुंच गए हैं और जो रिसेप्शन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। रिवाज, ये तो रिवाज है भाई हमारे। रिसेप्शन ख़त्म हो गया है और इसके बाद अब डिनर शुरू हो गया है और डिनर ख़त्म होने के बाद ही मेहंदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नंबर आएगा। तो इस प्रकार से डीजे संगीत के साथ जो पहले दिन का मेहंदी के दिन का कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है। तो देखिए साथियों, आज शादी का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की जो शुरुआत है वो मंगल स्नान की पूजा के साथ ही शुरू हो गई है। Ay, tapos tama si Dar. तो इस प्रकार से मंगल स्नान की सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है और इसके बाद जो दूल्हा है, दूल्हे की जो जनेऊ संस्कार की प्रक्रिया वो भी पंडित जी के द्वारा संपन्न हो गई है। पहले ज़माने में दूल्हा घोड़े पे घर से जाता था, मगर अब सड़क के पास में ही घर होने के कारण जो बारात है वो पैदल ही घर से सड़क तक जा रही है।
तो देखिए साथियों, इस प्रकार से गांव से बारात प्रस्थान कर चुकी है और बाकी जो बचे हुए पंचायत के जो भी मेंबर्स गांव में रह जाते हैं तो वो शाम के लिए डिनर की तैयारी करते हैं। शाम को सबके लिए सामूहिक भोज होता है और जिसमें मेहमान लोग भी आते हैं और गांव के भी सभी छोटे बड़े आते हैं। उनके लिए यहाँ भोज की तैयारी शुरू हो जाती है। आपके जैसा कलाकार तो कोई है ही नहीं सूजी का। यार कोई है ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। तुम्हारे मुँह खड़ी ना तन तो मुझे सूज भी बनाए। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से बारात वापस दुल्हन को लेकर के गांव में आ चुकी है। लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है। आओ बाबू आओ। ते पानी के मेहमान को पसंद ना बाबू तो देखिए साथियों, इस प्रकार से जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है वो दुल्हन घर में पहुंच जाती है और घर में पहुंचने के बाद सभी आए हुए मेहमान जो दुल्हन के साथ में आते हैं सभी का आदर सत्कार किया जाता है। जो भी मेहमान लोग जाते हैं उसके बाद सामूहिक भोज होता है और दूसरे दिन की शादी यहीं संपन्न हो जाती है। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से शादी के तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है। तीसरे दिन में गांव में सभी के लिए भोज का आमंत्रण होता है और जो तीसरा दिन होता है इसमें कुछ खास परंपराएं होती हैं। जैसे इसमें धारा पूजना एक विशेष परंपरा है। जब भी किसी की शादी होती है और दुल्हन गांव में आती है उसको धारा पूजने की इस परंपरा को निभाना पड़ता है। और जहाँ जहाँ भी पानी के नलके होंगे या पुराने जो भी जहाँ पे पानी आ रहा होता है तो उन जगहों पे इसको पूजा करने की एक परंपरा है और उसको आज भी बखूबी से निभाया जाता है। जूम दिन तुम मांगा बे जून मांगे तुम तो देखिए साथियों, इस प्रकार से धारा पूजने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है और धारा पूजने में जो दुल्हन के भाई वगैरह आए होते हैं वो दूल्हे की बहनों को धारा पूजने में कुछ भेंट के तौर पे कुछ पैसे भी देते हैं। यह भी एक रिवाज का ही हिस्सा है। और ऐसे ही रिवाज का हिस्सा है दुल्हन गागर पे पानी भर कर के लाती है। जिस धारे को पूजती है वहाँ से पानी भर कर के लाती है और दुल्हन की सास घर में दुल्हन के ऊपर से पानी को 3-4 बार घुमा करके पीती हैं। कहते हैं ऐसा करने से बहू को किसी की नज़र नहीं लगती है। तो यह परंपरा भी बखूबी से पहाड़ों में अभी भी निभाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा हम बात करेंगे
कि शादियां पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में कितनी बदल गई हैं, क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं। और मेरे साथ अभी हमारे गांव के सबसे वयोवृद्ध मेरे ताऊजी हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं दोनों, और अभी इनके साथ कुछ बातें होंगी। पहले के ज़माने में ऐसा था कि ज़माना बहुत बदल चुका है। हमारे ज़माने में बिल्कुल ढोल दमाओं के साथ में बारात जाती थी 2 दिन की, फिर वहाँ पर जा कर के स्वागत होता था। गांव वाले सब एक जो है अपने रस्म रिवाज के मुताबिक अपने संस्कृति के लिहाज से जो है शादी करती थी। लेकिन ज़माना परिवर्तन होने के कारण जो है अब जो है बिल्कुल ज़माना बदल चुका है। बैंड बाजा का ज़माना हो गया, तो अभी ज़माना बहुत परिवर्तन हो चुका है। हमारा ज़माना कुछ और था और अभी के ज़माना में हमारे लिहाज से ज़माना बहुत आगे लीड कर चुका है। पुराने ज़माने की कोई बात नहीं है। ये नए पीढ़ियों से नई ज़माने की बातें आज हम ये कहते हैं कि पूरा ही समाज और रस्म रिवाज जो है सब बदल गया है। बदल गया। जब पहले ज़माने में गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तब कैसे कैसे शादियों में जाते थे? अब बाबू उस समय जाता था पैदल, उस समय घोड़े भी नहीं थे, पैदल जाता था, बछरू भी होता था। और क्या हुए ये ज़माने में तो अब ऐसा है कि गाड़ी हो गया है, घोड़ा हो गया है, सब कुछ हो गया है। इस ज़माने में उस ज़माना इस ज़माने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बाजने के साथ होता था सब कुछ। और तो ये बैंड बाजा है, बरमाला डाल रहे, और ये फोटोग्राफी तभी बोला इधर करो, तभी बोला इधर करो, तभी बोला इधर करो। शादी उसी में हो रहा। पहले ब्याह का जो है मंगलास्नान का दिन होता था, कि रात में होता था, दिन में वो मंगलास्नान कब होता है, ब्याह कब होगा। तो वो तो सब पुराने रीत रिवाज जो है सब चली गया है। वो तो अब तो है नहीं। अब यहाँ पर ये तो बैंड बाजा है, नाच खेल है, ये फोटोग्राफी है, अपनी पूर्ति पूरी हो रहा, वो जा रहा, शादी खत्म हो गई और ये दारू का प्रचलन ज़्यादा हो गया। जमाना परिवर्तन होने का कारण है दारू कोई काम ही नहीं होनी, जिम्मेदार नहीं तो काम ढंग से काम नहीं होनी। दूसरी बात, हमारे ज़माने में जब अब जो है पुराने लोग नहीं हैं, नई पीढ़ियाँ आ गई हैं, पढ़ी लिखे साइंटिस्ट ज़माना हो गई। अब जो अब रीति से काम करना चलना, पर मैं नई पीढ़ी से बोलूँ कि पुराना लोगों से अपने जो उत्तराखंड की संस्कृति था वो तो को जो है आप जरूर ख्याल धरो। तो एक दरे मैं यही बोल चाहूँ हर नवयुक्त है कहीं भी रहो, अपनी संस्कृति जो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। हाँ ठीक है जी जी। तो इस चीज़ का जो है मैं युवा पीढ़ी को कहते हैं कि आप इसको जरूर ध्यान रखें। जी। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से जो लड़के की शादी का 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो अंत में भोज के साथ ही संपन्न हो जाता है। तो आपको यह पूरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।